नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। प्रत्यय चल रहे थे और प्रत्यय में आज पढ़ेंगे अपन तुमुन प्रत्यय। देखिए, तुमुन प्रत्यय में से क्या होता है, इसका अर्थ तो होता है के लिए। जैसे ये मान लो पट धातु है, इसमें अगर तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा? पठितुम। और पठितुम का मतलब क्या होता है? पठ यानी पढ़ना और तुमुन यानी के लिए, यानी पढ़ने के लिए। ये प्रत्यय कहाँ लगता है? जब एक कार्य के लिए दूसरा कार्य किया जाता है। तो जो बाद वाला कार्य है उसमें तुमुन प्रत्यय लगता है। जैसे ये एक वाक्य है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कितने कार्य हो रहे हैं इसमें? दो। एक तो पढ़ना और एक जाना। इसमें बाद में कौन सा कार्य होगा? पहले तो विद्यालय जाएगा और उसके बाद पढ़ेगा। तो जो बाद वाला कार्य है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन प्रत्यय। जैसे स पठितुम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, ये वाक्य बनेगा। तो वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो जो कार्य बाद में होगा, मतलब पढ़ना विद्यालय जाने के बाद में होगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय से जितने भी शब्द बनते हैं वो सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब क्या कि अगर ये पठितुम ऐसे बना तो कहीं पर भी प्रयोग होगा तो पठितुम ही प्रयोग होगा। ऐसा नहीं है कि कर्ता या क्रिया किसी के भी हिसाब से इसका लिंग वचन आदि चेंज हो जाए। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। अव्यय का मतलब वही है जो वे नहीं हो, जो चेंज नहीं हो, जो खत्म नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अव्यय। तो तुमुन प्रत्यय से बनने वाले सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय होते हैं तो इनके रूप नहीं चलेंगे। जो शब्द अव्यय होते हैं वो हमेशा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इनके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है, इसके नियम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर ही ऊपर टॉपिक डाल लीजिए आप, तुमुन प्रत्यय। और इसका सूत्र लिख लीजिए, तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। क्या मतलब हुआ इसका कि तुमुन और नवुल प्रत्यय, अभी अपन केवल तुमुन की ही बात करते हैं। तुमुन और नवुल प्रत्यय उस क्रिया में लगता है जो क्रियार्थक क्रिया के बाद भविष्य में होने वाली है। क्रियार्थक क्रिया जैसे जाता है, विद्यालय जाता है, तो ये क्रियार्थक क्रिया है। इसके जाने के बाद भविष्य में कौन सी क्रिया होगी? पढ़ने के लिए। तो इस क्रिया में जो क्रियार्थक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? तुमुन प्रत्यय। तो ये सूत्र लिख लो, तुमुन नवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। लिखिए सूत्र का अर्थ। जब एक क्रिया को दूसरी क्रिया के लिए पूर्ण किया जाता है, जैसे वह विद्यालय जाता है, तो इसमें जाता है इस क्रिया को दूसरी क्रिया कौन सी? पढ़ने के लिए। इस क्रिया के लिए पूर्ण किया जाता है, तो जो क्रिया भविष्य में संपन्न होगी, कौन सी? पढ़ना बाद में संपन्न होगी, उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
इसमें मुख्य क्रिया कौन सी रहती है? तुमुनंत। मुख्य तुमुनंत क्रिया के लिए की जाने वाली अन्य क्रिया कौन सी? जाना, उसको क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। तो पढ़ने जाता है, इसमें क्रियार्थक क्रिया कौन सी है? जाता है, उसको क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में पढ़ना ये क्रिया भविष्य में होगी, मतलब बाद में होगी, अतः इसमें तुमुन प्रत्यय लगेगा। और जाता है, इस क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। क्रियार्थक क्यों? क्रियार्थक का मतलब होता है क्रिया के लिए। किस क्रिया के लिए? पढ़ने के लिए। तो इसको क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। इसका संस्कृत में बनेगा स पठितुम विद्यालयम गच्छति। अगला नियम लिखिए, तुमुन प्रत्यय को क्रियार्थक कृदंत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रियार्थक कृदंत। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। जिसके भी पीछे तुमुन लग जाएगा उसके बाद के लिए जुड़ जाएगा। तुमुन प्रत्यय में से तुम शेष बचता है, ये उन हट जाता है और क्या बचेगा? तुम शेष बचता है। अगला नियम, धातु में स्थित स्वर को सदैव गुण, गुण का मतलब ई की जगह ए हो जाएगा, ऊ की जगह ओ हो जाएगा, री की जगह अर हो जाता है। जैसे अपन ने त्रिच प्रत्यय में पढ़ा था, जो परिवर्तन उसमें होते हैं वही इसमें होते हैं। क्रन में जंतः, इस सूत्र से तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय बन जाते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। जो शब्द अव्यय बन जाते हैं उनके रूप नहीं चलते हैं। लास्ट नियम है, एक सूत्र है, काल समय वेलासु तुमुन। इसका मतलब काल, समय, वेला आदि शब्दों के पूर्व भी तुमुन प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे अयम भोक्तुम कालः समय वेला वा, यह खाने का समय है। तो ये भोक्तुम क्या है? तुमुन प्रत्यांत क्रिया है। इसका काल अथवा समय अथवा वेला इससे पूर्व भी प्रयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं, धातु, अर्थ और तुमुन प्रत्यांत शब्द। सारी धातुएं वही लिखाऊंगा जो अपन ने त्रिच प्रत्यय में पढ़ी थी, तो उनका अर्थ यहां से समझ लेना आप। जैसे क्री धातु है, इसका मतलब क्या होगा? करना। और इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा? कर्तुम। भू धातु है, इसका मतलब है होना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो भवितुम। कहीं पर भी अगर पीछे तुम से बच रहा है तो समझ लेना तुमुन प्रत्यय। क्री धातु है, क्री का मतलब होता है खरीदना, क्या बनेगा? क्रेतुम। क्री धातु है, 2 रुई है इसमें, इस क्री का मतलब होता है बिखेरना, और इसका बनेगा करितुम। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना लेना। और अब ये कॉलम बना के नहीं बताऊंगा, केवल इसी तरह से लिख के बता दूंगा मैं सीधे सीधे, वो आपको उतारना है। देखिए उदाहरण, ई का मतलब जाना, क्या बनेगा? एतुम। गम का मतलब भी जाना, गंतुम। आ प्लस रूह यानी चढ़ना, आरोड़ुम। जी यानी जीतना, जेतुम। वच यानी बोलना, वक्तुम। ब्रू यानी बोलना, इसका भी वक्तुम बनेगा। दूह यानी दूहना, इसका बनेगा दोगदुम। दा यानी देना, इसका बनेगा दातुम। भुज यानी खाना, इसका भोक्तुम। अस यानी होना, इसका भी भू धातु की तरह क्या बनेगा? भवितुम। तेज यानी छोड़ना, इसका तेक्तुम। युद्ध यानी युद्ध करना, इसका बनेगा योद्धुम। रक्ष यानी रक्षा करना, इसका बनेगा रक्षितुम। और 2-5 शब्द और हैं। हु यानी हवन करना, इसका बनेगा होतुम। वह यानी ढोना, इसका बनेगा वोडुम।
लीह यानी चाटना, इसका बनेगा लेढुम। दृश्य यानी देखना, इसका बनेगा द्रष्टुम। यज यानी यज्ञ करना, इसका बनेगा यष्टुम। सृज यानी बनाना, इसका बनेगा सृष्टुम। प्रच्छ यानी पूछना, इसका बनेगा प्रष्टुम। सह यानी सहन करना, इसका बनेगा सोडुम। ग्रह यानी पकड़ना, इसका बनेगा ग्रहितुम। स्पृश यानी स्पर्श करना, इसका बनेगा स्पृष्टुम। स्तु यानी स्तुति करना, इसका बनेगा स्तुतिम, स्तोतुम। ये तुमुन प्रत्यय कंप्लीट। अगला प्रत्यय अगले वीडियो में। धन्यवाद।